हेलो दोस्तों, आप सभी को और एक नई वीडियो में स्वागत करना चाहूँगा। एंड सबसे पहले मेरा प्रणाम सबको, नमस्कारम। तो आज की जो मेरी वीडियो में बात करने वाला हूँ, एंड दिस इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ द जो अष्टावक्र महागीता की होने वाली है, बिकॉज आफ्टर दिस वीडियो तो ये बुक की जो श्लोक है वो मैंने बुक खत्म हो जाएगी पेजेस, एंड वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट न्यू बुक। एंड उसके आपको उसका इंट्रोडक्शन भी हम कल देने वाले हैं। तो आज के जो श्लोकास हम रीड करने वाले हैं, 2 श्लोकास करेंगे, एंड वो 2 श्लोकास होने वाली हैं हमारी जो श्लोका नंबर 19 नहीं सॉरी श्लोका नंबर 13 एंड 14 के बारे में। एंड लास्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 20। तो उससे पहले हर वीडियो की तरह आज इस वीडियो में भी मैं बात करना चाहूँगा थोड़ी सी जो यस्टरडे जो मैं रीडिंग किया था उसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद आज की जो 2 श्लोकास है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ, बिकॉज 2 ही श्लोकास हैं। तो यस्टरडे आई टॉक अबाउट श्लोका नंबर 10, 11 एंड 12 के बारे में। तो पहली हम देखेंगे जो श्लोका नंबर 10 के बारे में, एंड वो कहना क्या चाहता है श्लोक, उसका जो सिंपल मीनिंग क्या है, यह है कि जो सर्वदा निर्मल और निरंजन रूप हूँ, मुझमें कहाँ संसार के व्यवहार और कहाँ पारमार्थिक सत्ता, कहाँ सुख और कहाँ दुख। ये जब वो आत्मज्ञान हो जाता है तो वो आप कहते हैं मैं अब निर्मल हो गया हूँ। जब मैं अज्ञानी था तो अब निर्मल नहीं था, एंड अब निरंजन भी हो गया हूँ आत्मज्ञान होने के बाद। एंड मुझमें कहा संसार के व्यवहार और संसार के जो पारमार्थिक सत्ता है उससे भी परे हैं, और उनके लिए सुख और दुख वो भी परे होते हैं, वो भी दूरांतर तक वो दिखाई नहीं देते। क्यों भाई, अगर कुछ चीज की अभाव नहीं है तो आपको उस चीज की जरूरत ही है ही नहीं। ओके, एंड श्लोका नंबर 11 की बात करा जाए, एंड इसमें वो कहते हैं राजा जनक, मैं सर्वदा विमल स्वरूप हूँ, और मुझमें कहाँ तो संसार और कहाँ माया, कहाँ प्रीति और कहाँ अप्रीति, कहाँ जीव और कहाँ ब्रह्म, अर्थात मेरे शुद्ध स्वरूप में किसी भी प्रकार का कोई द्वैत नहीं। मतलब ये कहते हैं कि सबको एक ही मानता है, जो मेरे अंदर है वो आत्मा वो सबके अंदर है, एंड सब उसी के अंदर है। अब मैं सबके अंदर हूँ और सारी दुनिया मेरे अंदर है, समाहित है, ऐसे सोचते हैं। एंड इसके जो आत्मा ज्ञानी के अंदर ना द्वैत भाव नहीं आता। द्वैत का मतलब वो सेपरेशन नहीं करते किसी चीज को कि हाँ ये भाव है, ये अभाव है, ये दुख है, ये सुख है, ऐसा नहीं करते। ओके, वो सबको एक मानते, अद्वैत। नेक्स्ट आते हैं जो श्लोका नंबर 12। श्लोका नंबर 12 ये कहता है कि मैं सर्वदा कुटस्थ और विभाग मुक्त हूँ, मुझमें ना तो कोई प्रवृत्ति है और ना कोई ही निवृत्ति, मुझमें कहाँ था बंधन और कहाँ मुक्ति, मैं सदैव मुक्ति पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूँ। ओके, मैं ये कहते हैं कि हम मुक्त हो गए हैं इस सारी चीजों से, ना मुझमें कोई बंधन का लालसा है, ना कोई मुक्ति का लालसा, ना इच्छा है इसे पाने की, ना सर्वदा मैं विभाग मुक्त हूँ, और मुझ में ना तो कोई प्रवृत्ति और ना कोई निवृत्ति। ओके, ये था यस्टरडे के बारे में। आज की जो हम बात करेंगे जो श्लोका नंबर 13 एंड 14 के बारे में। तो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लेने वाला हूँ, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जो पहली श्लोका है हमारी, जो श्लोका नंबर 13, वो श्लोका ये है कि जो जो क्वोपदेश कह क्व शास्त्रम क्व शिष्य क्व च वा गुरु क्व चस्ति पुरुषार्थ व निरुपाधेय शिवस्य में। और इसकी जो सामान्य अर्थ की बात करा जाए ये है कि जो मैं सर्वदा निरंजन स्वरूप होकर उपाधि शून्य हो गया हूँ, अतः अब मुझ में कहाँ शास्त्र और कहाँ उपदेश, कहाँ शिष्य और कहाँ गुरु, और कहाँ मुझ में कोई पुरुषार्थ। ओके, ये कहते हैं कि मुझे आत्मज्ञान होने के बाद ना मेरे
मैं उपाधि शून्य हो गया हूँ। अब ना मुझ में कोई शास्त्र और कहाँ उपदेश और कहाँ शिष्य और कहाँ गुरु और कहाँ मुझ में कोई पुरुषार्थ। ये सारे मैं चीज़ों से मैं अलग हो चुका हूँ। तो ये मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखती। एंड विशेष विवेचना की बात करें इस श्लोक की, वो ये है कि जो उपाधि संसार के धर्म है, उपाधि से श्रेष्ठता का परिचय मिलता है। वो राजा, वो मंत्री है, वो वैद्य और वो साधु, सभी उपाधियों किसी ना किसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। वर्ग है तो द्वैत है, उपाधि है तो बहुलता भी है। राजा केवल वो ही नहीं, अनेक हैं और अनेक होंगे। यह तो मात्र उपाधि है, नश्वर है। उपाधि नाम और कीर्ति के लिए है, इनसे व्यक्ति और अधिक उलझ जाता है। अब भवसागर में छंद और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि उपाधि में प्रतिद्वंदिता भी रहती है। द्वंद्व बड़े की नहीं, उपाधि को अक्षुण्ण रखना ही तो उसके लिए प्रतिद्वंदी है से श्रेष्ठ रहना होगा। वही श्रेष्ठता तो चित्त का घातक बाण है। राजर्षि जनक आत्मा तत्व से पूर्ण बोध प्राप्त कर चुके हैं। किसी भी उपाधि का कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि वही अद्वैत है। जहाँ प्रतिद्वंदी ही नहीं, वो अब वे ना शिष्य है और ना गुरु। विचित्र बात की, गुरु से बोध प्राप्त कर लिया और अब कहते हैं कि ना मुझ में शिष्य ना गुरु। सत्य यही है, पूर्ण बोध वही है। गुरु जानते हैं अब ना शास्त्र रहे ना उपदेश और ना किसी पुरुषार्थ का भी पूर्ण अभाव हो गया है। ओके, ये था श्लोक नंबर 13 के बारे में। नेक्स्ट आते हैं श्लोक नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। वो ये है कि जो क्व शस्ति क्व च वा नास्ति क्वस्ति च कयिं चैकं क्व च द्वयं बहुनत्रः किमुक्तेन किंचिन्नस्ति तिष्ठते मम। अब इसकी जो सामान्य अर्थ की बात किया जाए, सामान्य अर्थ की बात करा जाए, वो ये है, मैं सर्वदा स्वच्छंद हूँ। अब मुझ में कहाँ न होने और कहाँ नहीं होने का भाव नहीं, और द्वैत और अद्वैत कहाँ। अब क्या सुनना क्या कहना, अब मुझ में कुछ भी नहीं सुहाता। मैं परम अद्वैत में स्थित हुआ। स्वच्छंद मतलब सारी चीज क्लियरिटी, नो कंफ्यूजन, नो डाउट। अब मुझ में कहाँ होने, अगर मैं किसी सिचुएशन पे हो या किसी प्लेस पे हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपको पता है, जो पिछले वो 2-3 चैप्टर से पहले आई थिंक, हाँ, उसमें सॉरी चैप्टर में हम बात किए थे कि वहाँ पर जनक जो उपदेश सुन रहे हैं अष्टावक्र जी से, वहाँ पर ये है कि मेरे लिए दिन रात, नींद, जागृत या सोना या उठना कोई भी मायने रखता, क्योंकि आप ये सोना या कुछ, ये सब एक माया है। तो ये इससे वो स्वच्छंद है, वो कहाँ होना या कहाँ नहीं होना वो कुछ मायने नहीं रखता। तो इसकी जो विशेष विवेचना की बात करा जाए, वो ये है कि यह जनक की अंतिम सिकवा रखती है। मैंने पूर्ण बोध प्राप्त कर लिया, अब ना द्वैत रहा और ना अद्वैत। मैं सर्वदा मुक्त हुआ। अब कुछ भी कहने सुनने को शेष नहीं रहा। अब कुछ भी मुझे उत्तेजित नहीं करता। मैं पूर्ण हुआ, मैं स्थिर हुआ। सर्वत्र मौन व्यक्त हो गया। अब ना गुरु कुछ कहने को उद्यत है और ना शिष्य सुनने की चेष्टा कर रहा है। कुछ शेष नहीं रहा गया, होता तो अष्टावक्र मौन ना होते। श्रेतियों भी ऐसे मौन नहीं रहता, पर ऋषियों की नेति की भांति बहुत से अद्वैत तक की यह संवाद यात्रा अपूर्व आनंदमय रही। अष्टावक्र ने आत्मा ज्ञान के गूढ़ रहस्य को जिस प्रकार परत दर परत खोला, वो विहंगम रहा।
शिष्य ने समर्पण का अद्भुत प्रदर्शन किया। गुरु ने भी शिष्य के निष्ठा का मर्म जाना और स्वयं भी समर्पित हुए। ज्ञान के आदान प्रदान का यही नियम है। जनक तृप्त हुए, ऐसे तृप्त हुए कि वाणी मौन हो गई। जिस जिज्ञासा ने जीवन भर विचलित रखा वह अब कहीं नहीं थी, पर आत्मानुभूति उससे भी प्रबल हुई कि वो जिज्ञासा कभी नहीं थी। जनक प्रशांत होकर परम पद पर आसीन हुए और महागुरु अष्टावक्र गुरु श्रेष्ठ हुए। ओके, ये था श्लोक नंबर 14 के बारे में। एंड ओके, ये कंप्लीट हो गया है। ओके, आपको मैं बताना चाहूँगा मैं कैसे रीडिंग करता हूँ। मैं डायरेक्ट मैं रिवाइज नहीं करता, जो फिटिंग रहता है मैं रिमेम्बर होता है वही। अगर वो रिलेट हुआ है रियल जिंदगी में तो मैं मेरे दिमाग में रहता है, अगर नहीं तो नहीं, देखने के बाद याद आ जाता है। तो ये मेरा रीडिंग का स्टाइल है, बट आई विल बी गोइंग टू चेंज। थोड़ी सी चेंज करना जरूरी है, चेंज चाहिए। ओके, तो संसार है तो चेंज ही संसार है। तो नेक्स्ट नई बुक के साथ मिलेंगे। वो कौन सी बुक होगी मैं उसमें ही आपको बात बोलने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए बाय। एंड जाने से पहले आप सभी को थैंक यू करना चाहूँगा, स्पेशली मेरे कृष्णा जी को एंड मेरे मम्मी पापा को एंड मेरे सराउंड्स में जितने मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, जो भी मेरे ज़िंदगी में आया है, जो गया, जो आने वाला है, उनको सबको मेरा धन्यवाद। एंड कृष्णा जी को आज के दिन के लिए धन्यवाद। एंड आई हैव लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस, लॉट्स ऑफ लेसन्स, एंड उसके लिए भी थैंक यू। एंड थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। एंड इतना ही, मिलते हैं तब तक के लिए बाय। एंड कीप स्माइलिंग, बी योरसेल्फ, बाय।